हेलो बच्चों, कैसे हैं? माई सेल्फ पूजा जोशी, वेलकम टू योर एंड ओनली योर चैनल डियर मैम। ठीक है, चलिए आज हम शुरू करते हैं ट्रायंगल जो है आपका इंट्रोडक्शन। आज इसको हम इंट्रोडक्टरी वे में लेंगे, लेकिन आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से देखिएगा, इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएंगे। ठीक है, क्या आपको मैथ से डर लगता है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? कोई नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। अगर आपकी मैथ थोड़ा सा कमजोर है, कमजोर भी है अच्छी भी है, तो आप और स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे इसमें। और अगर आपकी मैथ कमजोर है तो डरने वाली कोई बात नहीं। ये पूरा मैं आपको चैप्टर बिल्कुल अच्छे से क्लियर करा दूंगी ताकि आपके फुल मार्क्स आएंगे। चलिए आज करते हैं हम इंट्रोडक्शन की बात। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रायंगल क्या होता है। वो फिगर जो तीन साइडों से मिलकर बना हो और तीन एंगलों से मिलकर बना हो, उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब जिसकी तीनों जो साइड से है वो क्लोज फिगर होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमने ऐसे बना दिया, ये तीन साइडों से मिलकर तो ये भी बना है ना, ये ट्रायंगल नहीं आता है, उसको क्लोज होना चाहिए, उसको बंद होना चाहिए। अच्छा, अब आता है ट्रायंगल की बात। तो ट्रायंगल जो होते हैं उनको अगर हम क्लासिफाई करें, ठीक है, जो ट्रायंगल्स होते हैं वो दो तरह से क्लासिफाई होते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको कह सकते हैं बाई साइड्स और बाई एंगल्स। ठीक है, साइड के थ्रू और बाई एंगल्स के थ्रू हम उसे क्लासिफाई करते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल यहां पर लिख देती हूं मैं, टाइप्स। अगर हम इनके टाइप्स की बात करें तो दो तरह से कहा जा सकता है। सबसे पहले आता है, साइड की अगर बात हम करें तो सबसे पहले आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। बड़ा फेमस ट्रायंगल है ये। ठीक है, और बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। कैसा होता है ये? जिसमें सारी साइडें बराबर होती हैं। समझ लीजिए 5 है, ये 5 है, ये 5 है। तो क्या होगा, जिसमें सारी साइडें बराबर होती हैं उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। और सारे एंगल भी क्या होते हैं, उसमें बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप अगर लिख सकते हैं, और इसको आप नोट्स में डाल दीजिए, जैसे बना के ना अपनी कॉपी में लिखिएगा। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ठीक है, कितने होते हैं? 60 डिग्री। सारे एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। 60 60 60। ठीक है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन इनफ है आपके पास। अब आता है तीसरा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं? जिसमें दो साइडें इक्वल होती हैं। या ए बी सी, अगर समझ लो ये 6 है, ये 6 है और बाकी ये 7 है, जिसमें दो साइडें जो होती हैं इक्वल होती हैं, उसको आइसोसेलेस बोला जाता है। और इसकी एक खास बात क्या है, इसके बेस के एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे। आप इसको ना जब बढ़िया से नोट्स बना के इसमें ऐसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट ऐसे लिखिएगा, टू साइड्स आर इक्वल, दो साइडें इक्वल होती हैं। एंड ये जो बेस एंगल की बात है इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। एंड बेस एंगल्स आर इक्वल। बेस के जो एंगल हो गए, दोनों साइडें जहां पर मिलती है ना, दोनों साइडें जहां पर मिल रही हैं, तो वहां पर जिस बेस के साथ मिल रही है, जो एंगल बना रही हैं, वो एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब आता है तीसरा। तीसरा क्या है? स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल में क्या होता है? स्केलर ट्रायंगल जिसकी क्या होती हैं, सारी साइडें अलग अलग होती हैं। ठीक है, लाइन देखो तो कितनी टेढ़ी खींची है मैंने। लाइन खींची भी नहीं होती है मुझसे। देखो ये 6, ये 7, ये 8, इस तरह से हमने कोई मेजरमेंट ले लिया तो क्या लिखेंगे यहां पर? ऑल साइड्स आर डिफरेंट। इसके बारे में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं, बस तीनों साइडें अलग अलग होती हैं, तो इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं। इसका क्या है? सारी साइडें बराबर है, सारे एंगल 60 डिग्री। इसके क्या है?
दो साइड्स इक्वल है और बेस एंगल इक्वल है। ठीक, इसका क्या है, तीनों साइड है अलग अलग है। ठीक है, अब आता है हमारा, अगर हम एंगल की तरह क्लासिफाई करें तो सबसे पहले आता है राइट एंगल। राइट एंगल में क्या होता है, राइट एंगल मतलब सब लोग जानते होंगे, एक एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री। ठीक है, एक एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री, उसको बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, सबने सुना है। दूसरा आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल मतलब इस तरह से कोई ट्रायंगल है जिसमें सारे जो एंगल हैं वो क्या है, लेस देन 90। एंगल लेस देन 90। अगर एंगल जो बनते हैं, जैसे इसका नाम दे दूं मैं ABC, यहां पर लिख दो एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। बी क्या, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर एक्यूट एंगल की बात करें जिसमें जो है सारे एंगल क्या है, लेस देन 90, 90 से कम हो तो उसको एक्यूट ट्रायंगल। तीसरा क्या आता है, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में क्या होता है, ऐसे ये अगर एक एंगल जो हो वो मोर देन 90, 90 से बड़ा हो। ठीक है, अगर एक एंगल आपका क्या है, मोर देन 90, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज। ठीक है, 180 से कम होना चाहिए और आपका 90 से बड़ा होना चाहिए। ठीक, क्योंकि 180 अगर हो जाएगी लाइन तो फिर ट्रायंगल कैसे बन पाएगा ना, दिक्कत हो जाएगी। तो यानी ये हो जाएगा एंगल मोर देन 90। इतना समझ में आया? बहुत आसान चीजें हैं, बहुत पुरानी चीजें हैं, ये तो मैंने आपका बेस बिल्डअप करने के लिए ये सब बताया। ठीक है, आपको ऐसा करना है, इसको नोट्स में डाल देना। जो शुरुआत में बनाएंगे तो पहले इस तरह से डाल देना, तो ट्रायंगल की कहानी आपकी सेट हो जाएगी। चलिए अब हम करते हैं इसके बाद नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी की बात। जो हमारा एक्चुअल में जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कॉन्ग्रुएंसी। जो कॉन्ग्रुएंसी है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे कि क्या होता है कॉन्ग्रुएंट, क्या कैसे होता है। ठीक है, अब आता है मेन कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट के बारे में पढ़ते हैं। देखो कॉन्ग्रुएंट होता क्या है, जैसे समझ लीजिए दो ट्रायंगल हैं। ठीक है, दो ट्रायंगल हैं, अगर वो क्या है, सेम साइज, ये PQR है। ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है अगर कोई दो ट्रायंगल हैं, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है आपका, हाँ थोड़ा छोटा बना दूंगी तो ये इसका जैसा दिख ही नहीं रहा है, PQR। देखो दो ट्रायंगल हैं, अगर वो सेम साइज, सेम शेप, इस तरह से होता है तो उसको कॉन्ग्रुएंट बोला जाता है, कॉन्ग्रुएंसी बोला जाता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोला जाता है। ठीक है, जैसे समझ लीजिए ये 5 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 7। ऐसा नहीं है, जैसे कॉन्ग्रुएंसी की अगर हम बात करें तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप प्रेयर में जब लाइन बनाते हैं, आपने क्या देखा होगा, आप खड़े हो, आपसे आगे कोई एक खड़ा हुआ है। ठीक है, आपका फेस ऊपर की ओर का है तो दूसरे का फेस भी ऊपर की ओर को। तो कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है, जैसे ये देखो, ये लेफ्ट में है तो ये भी लेफ्ट में है, ये नीचे है तो ये भी नीचे है, ये ऊपर है तो ऊपर। ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि पिक्चर को अगर टेढ़ा मेढ़ा बना दिया जाए तब भी अलग दिखेगा आपको, लेकिन आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, इसमें इक्वल होती हैं। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। समझ में आया? जैसे इसका एक एग्जांपल अब मैं और दे सकती हूँ। जैसे समझ लीजिए ये आपकी क्लास 9th की बुक है। ठीक है, ये क्लास 9th की बुक है, अगर मैं सेम ऐसी बुक लाके इसके ऊपर रख दूं, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, आपको अगर दूर से मैं दिखाऊं तो आपको लगेगा एक ही बुक है। जब आप नजदीक से देखोगे तब आपको पता चलेगा अरे ये तो दो बुक हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों बुकें क्या है, बिल्कुल सेम लेंथ की है, सेम ब्रेथ और सेम हाइट, बिल्कुल इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। हाइट की बात हम नहीं करते हैं क्योंकि 2 डायमेंशन वाली बात होती है इसमें। ठीक है, तो जो सेम चीजें हैं। ठीक है, अब जैसे यहां पर लगा लीजिए ये रिमोट है मेरे पास।
ठीक है। ये रिमोट अगर ऐसा ही सेम रिमोट मुझे मिल जाए और मैं इसके ऊपर लगा दूं, ठीक है, तो मैं अगर ऊपर से देखूंगी मुझे लगेगा एक ही रिमोट है ना। लेकिन अगर हमने क्या कर दिया, ये रिमोट पकड़ा और यहां से मार्कर पकड़ा, तो ये कॉन्ग्रेंट है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों है? देखो, इसकी लेंथ अलग, इसकी लेंथ अलग, इसकी ब्रीथ अलग, इसकी ब्रीथ अलग। तो हम दूर से ही हमको समझ में आ जाएगा कि अरे ये तो अलग अलग दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है, आप जैसे अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर आप दूसरा ऑब्जेक्ट रखिए। जैसे मेरे दो हाथ हैं, ये भी कॉन्ग्रेंट है। देखो, ये हाथ है, इसके ऊपर मैंने दूसरा हाथ रखा, ऐसे मैं ऊपर से देखूंगी तो मुझे लगेगा एक ही है। जब मैं दूर से देखूंगी तब मुझे पता चलेगा अरे तो दो हैं। मतलब दिखने में बिल्कुल जुड़वा भाई होना चाहिए। जैसे जुड़वा बहनें नहीं होते, सीता गीता, एक वो पिक्चर आई थी श्रीदेवी की, क्या था वो, चालबाज, उसमें दोनों बहनें क्या सेम दिखती है, कोई पहचान ही नहीं पाता है। ट्विंस देखे होंगे आपने, ट्विंस कैसे होते हैं, उनको आप देखिए, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये वो है कि दो बच्चे अगर है ट्विंस है तो टीचर भी नहीं पहचान पाते हैं, माँ बाप भी नहीं पहचान पाते हैं। पता लगता है क्या, एक बेचारे को तो बार बार खिला दिया, एक बच्चा भूखा ही रह गया। कई बार ऐसा होता है, जो छोटे दो जुड़वा बच्चे होते हैं, मम्मी क्या करती है, एक ही को वो सोचती है मैंने इसको पिला दिया, वो कंफ्यूजन हो जाता है कि किसको पिलाए किसको नहीं पिलाए। पता लगा एक को तो 2-3 बार पिला दिया, एक बेचारा भूखा रह गया, अंदाज ही नहीं आया पेरेंट्स को। तो वही चीज है, मतलब कॉन्ग्रेंट का मतलब एक के ऊपर एक रखो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर जैसे समझ लीजिए यहाँ पर कोई चीज है ये, और यहाँ पर ये है, ये इतना बड़ा, अब इसको मैं इसके ऊपर रखूंगी तो देखो ये यहाँ पर सेट हो जाएगा, और इतना इस पे, तो दूर से ही आप बता दोगे कि नहीं भाई ये तो अलग अलग सेम साइज सेम। तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, देखो इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए कॉन्ग्रेंसी के लिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होनी चाहिए। और करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें, ठीक है, देखो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, करस्पॉन्डिंग एंगल को भी इक्वल होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें हमको ये पूरा 5 है, ये 5 है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, ये और इसके बराबर, करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। तो कॉन्ग्रेंसी यहाँ तक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सेम ऑब्जेक्ट अगर हम एक के ऊपर एक रखे तो दूसरा ना नजर आए, दूर से देख के समझ में ही ना आए। जैसे ये मैथ की मैंने आपको सिखाया, ये मैथ की बुक है, ऐसी मैं बहुत सारी 5-6 मैथ की बुक रख दूं और किसी से कहूं कि आप ऊपर से देखो, ऊपर से देखोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा ये कितनी बुक्स हैं, 1 है कि 2 है, 3 है कि 4 है, कुछ समझ में नहीं आएगा। जब वो किनारे से काउंट करेगा तब उसे पता चलेगा अरे तो 5 बुक्स है, क्योंकि सेम जब डिक्टो चीजें होती हैं तो ऊपर से देखने में वो एक ही दिखती है, ठीक है। तो यहां तक तो क्लियर हो गया आपका कॉन्ग्रेंसी। अब हमारी बात आती है उसमें कॉन्ग्रेंसी में अब हमारे होते हैं कितनी टाइप की कॉन्ग्रेंसी होते हैं, किस तरह से हम इसको, ठीक है, टाइप्स क्या होता है। देखो एस साइड, साइड और साइड। देखो कॉन्ग्रेंसी को आपको, अगर कॉन्ग्रेंसी आपको वेरीफाई करनी है ये कॉन्ग्रेंट है कि नहीं है, तो कुछ नियम है इसमें, ठीक है। सबसे पहले आता है एसएसएस कॉन्ग्रेंसी, ठीक है, साइड 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 कॉन्ग्रेंसी। इसमें क्या होता है, जैसे 2 ट्रायंगल हैं, समझ लीजिए 5 है, ठीक है, ये भी 5 मिला, ये 6 मिला तो ये भी 6 मिला, ये 7 मिला तो 7 मिला, तो हम क्या कहेंगे साइड 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 में एसएसएस कॉन्ग्रेंसी में क्या होता है। तो आपका क्या होगा इसमें, देखो हम कहेंगे कि ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ठीक है। हमने क्या कहा, इसका नाम अगर मैं लिख दूं ABC, इसका नाम लिख दूं PQR, तो हम क्या कहेंगे, हम बताएंगे, देखो हमेशा जोड़े में आएगा, इसमें क्या करेंगे आप कंपेयर करेंगे, और करेंगे तो पेयर में। देखो 2 चीजों को कंपेयर करा रहे हो ना, अगर मैं कहूं ये है और एक ये मैथ की किताब, एक दूसरी मैथ की किताब, तो हम क्या कहेंगे, चलो इसकी ये जो लेंथ है उसकी लेंथ भी वही है, उसकी इसकी जो ब्रेथ है उसकी भी वही ब्रेथ है, तो कहीं ना कहीं हमें कंपेयर कराना पड़ता है 2 ट्रायंगलों को। तो हम क्या कहेंगे, देखो AB = PQ,
बी सी इज इक्वल टू क्यू आर और ए सी इज इक्वल टू पी आर। देखो हमने जोड़ा बना दिया, जोड़े में हमने कंपेयर करा दिया, तो ये आ जाएगा बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, ये आ जाएगी एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से आप इसको प्रूव कर देंगे। एस 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 कॉन्ग्रुएंसी समझ में आई? अभी तो आप क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको साइड्स जब आपको 3 करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल मिल जाएंगी, देखो ये एक साइड, इसको एक ही मानेंगे आप, हाँ इसको एक ही मानेंगे क्योंकि जोड़े में आएगा ना। जैसे आप क्या लेते हैं, चप्पल लेते हैं ना, तो आप क्या कहते हैं, 1 पेयर। आपको अगर आपको एक चप्पल लेनी है तो आपने एक जोड़ा लिया, एक जोड़ा में केवल क्या दुकानदार आपको एक ही देगा, लेफ्ट की देगा या राइट की देगा, ऐसा तो ना देगा, वो पूरा आपको जोड़े में देगा क्योंकि आपके तो 2 पेयर है ना। तो ये भी जोड़े में चलता है, इसको आपने एक साइड मान के चलेंगे, इसको पूरा एक साइड और इसको पूरा एक साइड, इसको पूरा एक साइड, तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। समझ में आया? तो जो भी आएगा पेयर में आएगा, इस चीज का ध्यान देना, जोड़े में आएगा। ठीक, अब आता है एस 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 कॉन्ग्रुएंसी के बाद आता है हमारा, ये आपने नोट किया कि नहीं किया? एक बार अगर नहीं किया तो इसको रिवाइंड करके प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। देखो अब आता है ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? देखो ए एस ए का मतलब क्या होता है? ए ए मतलब होता है 2 एंगल, एंगल साइड एंगल, क्या होते हैं? 2 एंगल बीच में एक साइड। ठीक है, देखो 2 एंगल बीच में एक साइड। अगर हम क्या करें, 2 ट्रायंगल ले लें, ले लिया, ए बी सी ले लिया, यहां पर पी क्यू आर ले लिया, तो ए बी सी और पी क्यू आर आपको 2 एंगल दिए हैं, समझ लो ये दिया है 60 डिग्री, ये वाला दिया है 60 डिग्री, ये दिया है 70 डिग्री, ये दिया है 70 डिग्री, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिए हैं, और एक साइड आपको दे दिया है, समझ लो ये 7 सेंटीमीटर दे दिया, ये भी आपको 7 सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन में देखो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, तो आप क्या कहोगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। देखो एक एंगल का पेयर ये हुआ, एक एंगल का पेयर हुआ, एक साइड का पेयर हुआ, जैसे ये हुआ ए, ये हुआ ए, ये हुआ एस, तो आप क्या कहेंगे, आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। 2 एंगल एक साइड आपने प्रूव कर दिए, 2 एंगल एक साइड। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए कॉन्ग्रुएंसी से आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। ठीक है, अभी आपका ये मैं बता रही थी किस तरह से आपको करना है, इसका मतलब होता है 2 एंगल एक साइड। ठीक है, चलिए अब आता है तीसरा वाला। देखो एक आता है तीसरा वाला, क्या आया हमारा, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, जिसमें 2 साइड हो और एक एंगल हो। ठीक है, जैसे समझ लीजिए यहां पर लिखना है तो लिख लो, साइड एंगल साइड, जिसमें क्या हो, 2 साइड एक एंगल, जैसे ये है ए बी सी और ये आता है आपका पी क्यू आर। देखो ऐसे एस का मतलब होता है 2 साइड है आपको दे दी, ये समझ लो 5 दे दिया, ये 5, ये 7, ये 7, एक एंगल आपको कोई दे दिया है, ये दे दिया आपको समझ लो 80 डिग्री दे दिया। ठीक है, ये 80, तो आप क्या कहोगे, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। देखो आप क्या लिखोगे, एंगल इज इक्वल टू एंगल पी, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, और ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। तो आपने देखा एक एंगल का पेयर मिला, एक साइड का पेयर मिला, एक साइड का पेयर, तो हमारा क्या हुआ, साइड एंगल साइड, तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी।
आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, PQR। अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी का निशान ये होता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। ये दो लाइन बनाओ और ऐसे एक थोड़ा सांप बना दो ऊपर से, ठीक है, थोड़ा से सांप घूमता हुआ, नागिन डांस करता हुआ, उसको बना दो। दो आपकी लाइन, उसके ऊपर सांप का नागिन डांस, ठीक है। देखा होगा आपने, नागिन डांस करते हो ना आप लोग, लगाते हो बारातों में, और उसके बाद खूब जम के नागिन डांस होता है। तो दो लाइन है, ऊपर से सांप, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी का निशान, ये होता है। चलिए फिर अब आता है हमारा, लगभग मुझे लगता है सब हमने बताई दी। एक आता है RHS कॉन्ग्रुएंसी। अभी जब आपको मैं एक्सरसाइज कराऊंगी ना तो आपको और क्लियर हो जाएगा, लेकिन चैनल पे बने रहना, ठीक है। मैथ से डरने की कोई जरूरत नहीं, मैथ्स बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है, ठीक है। अब बच्चे कह रहे होंगे मैम आपको तो खूबसूरत लगता है, हमको तो नहीं लगता है, हमें तो बड़ी डर लगती है मैथ्स से। ऐसा नहीं है, मैथ्स को आप एक बार महसूस करो, एक बार फील करो, आप उसके एक बार उसको, जैसे आप जब तक हम कहते हैं ना, अगर हम पड़ोस में किसी को देखते हैं, हम कहते हैं अच्छी ये तो अजीब सा है, हमने कभी ना उससे बात करी ना उसके साथ हम रहे। फिर धीरे धीरे जब आपका उससे इंटरेक्शन होता है, जैसे क्लास में आप स्कूल में आते हैं ना, तो आपके बहुत सारे नए स्कूल में आते हैं, तो आपने देखा बहुत क्लास में बहुत सारे लोग हैं, तो आप क्या होता है, लोगों को आपको लगता है अरे यार ये लोग कैसे हैं, मुझसे मेरा एक दोस्ती होगी नहीं होगी। लेकिन जब आपका इंटरेक्शन होने लगता है तब आपको पता चलता है अरे नहीं यार, जैसा हम सोच रहे थे वैसा नहीं है, ये बच्चे तो अच्छे हैं, ठीक है। कुछ बच्चे जो है इसमें आपके वो दोस्त भी बन जाते हैं, इसलिए मैथ्स से भी दोस्ती कर लो, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। आपको पूरे नंबर भी दिलाएगा और आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी दिलाएगा और आपकी लाइफ को आगे बढ़ाएगा। आप इसे फ्रेंडशिप कर लो तो आपको ये बहुत आराम देगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं RHS कॉन्ग्रुएंसी। दोस्त बनाओगे ना, इसको बनाओ, इसको मैथ को दोस्त बनाओ, ठीक है। ऐसा लगता है जब हम भी छोटे थे, जब पढ़ते थे, तो हमको भी शुरू में मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता था। मैं अपनी बात बताऊं, 8th तक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था ये हुआ क्या है ना। और ज्योमेट्री तो मुझे बहुत ही ज्यादा टफ लगती थी। लेकिन जब धीरे धीरे मुझे लगा कि जब अब मैंने करना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि हम जितना इससे डरते हैं उतना है नहीं है, ठीक है। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, राइट हो गया, राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज, और ये हो गई साइड। देखो इसका भी यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज होगा, कहीं कहीं पर ये ज्यादा यूज नहीं होती है, लेकिन आप देखो इसमें क्या होता है, आपके दो ट्रायंगल होते हैं, उनमें से क्या होता है, जैसे PQR है, ये हो गया आपका ABC है। तो इसमें क्या होता है, एक एंगल जो होते हैं 90 की डिग्री, ये 90 डिग्री, ये तो एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है। देखो R मतलब होता है राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल यहाँ पर लिख देती हूं मैं, राइट एंगल। एक क्या होता है, राइट एंगल मिलेगा आपको, और क्या मिलेगा, हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज आपको इक्वल मिलेगा इसमें, और कोई भी एक साइड, इन दोनों में से कोई भी, समझ लो ये साइड हमको इक्वल मिल गई, तो इसमें जैसे समझ लीजिए ये है 10 सेंटीमीटर, ये है 10, ये है 8 सेंटीमीटर, ये 8 है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे देखो इसमें हम कहेंगे AC इज इक्वल टू PR, ठीक है, BC इज इक्वल टू QR, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो हम क्या कहेंगे, बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी, RHS कॉन्ग्रुएंसी। बस हमको नियम जो है वो याद रखने, और इतने प्यारे नियम है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आई गारंटी, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप चैनल पे बने रहना, आओगे 10 मिनट देखोगे, भाग लोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। थोड़ा सा एंजॉय करिए, थोड़ा समय दीजिए, पक्का आएगा। देखो तो आप RHS कॉन्ग्रुएंसी से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा सकते हैं, ठीक है। तो आज मुझे लगता है यहाँ तक तो सब चीज हमारी क्लियर हो गई है। अगर कोई चीज छूटी भी है तो एक बार मैं देख लेती हूँ, सब कुछ हो गया है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात भी हो गई है और कॉन्ग्रुएंसी की बात भी हो गई है, ठीक है। दो एंगल एक साइड, हाँ ये भी मैंने करवा दिया है। तो आज के लिए इतना ही, आपके इंट्रोडक्शन में अभी इतना ही आएगा। अब
चीजें जैसे जैसे एक्सरसाइज में करवाऊंगी तो वैसे वैसे आप इसको करते जाएंगे। तो आपका ये इंट्रोडक्टरी पार्ट आज पूरा हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो क्या करेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। आपको बार बार भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, आप मैथ के स्टूडेंट हो, आप अच्छे बच्चे हो, होशियार बच्चे हो। सब बच्चे क्या है, बहुत ब्रिलियंट है और बहुत होशियार है। तो मैथ के बच्चे इतनी जल्दी भूलते नहीं है। आपको क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थोड़ा सा मोटिवेशन की जरूरत हमें भी है, थोड़ा आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा मैं इसमें आपको सारा कंटेंट A to Z सब दूंगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ओके बाय।